आओ बालक आओ, तुम तो आ गए, तुम्हारा अनुज नहीं आया। यदि तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ मिलेगा तो मैं तुम्हारी मृत्यु कम पीड़ादायक कर दूंगा। पीड़ा तो मैं तुझे दूंगा नेत्रासुर। मुझे आपकी उपस्थिति का भान आरंभ में ही हो गया था, किंतु मुरली के स्वर पर स्वयं महादेव को नृत्य करते देख उन्हें रोकना असंभव है। असंभव तो आपको भ्रमित करना है नारायण, परंतु मेरा कोई दोष नहीं। आपके मुरली के स्वर है ही इतने मनमोहक कि मैं स्वयं को रास लीला में सम्मिलित होने से रोक नहीं पाया। कान्हा तक पहुंचने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा। बहुत हुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। बहुत हुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। कब तक बचेगा तू मुझसे? इतना साहस, अब तू नहीं बचेगा। अब तो नहीं बचेगा कृष्णा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जैसे तेरी इच्छा नेत्रासुर। मैं लौट के आऊंगा कृष्णा। कान्हा, और कितनी बार लौट कर आएगा? इसका उत्तर तो सिर्फ एक ही देव दे सकते हैं और वो है महादेव। हे भोलेनाथ, आपके इस सखा को आपकी आवश्यकता है, कृपया प्रकट हो। प्रणाम। इस विपदा की घड़ी में आपका स्मरण पुनः हो आया। अब आप ही बता सकते हैं कि ये भयानक असुर कौन है और हम पर बार बार आक्रमण क्यों कर रहा है? मेरा तो इससे कोई भय ही नहीं। कृष्णा, ये नेत्रासुर का जन्म भस्मासुर के अंश से ही हुआ है। भस्मासुर? कान्हा, ये तो वही असुर है ना जिसकी कथा तो मुझे सुना रहे थे, किंतु वो कथा
अभी तक तुमने पूर्ण नहीं की। बताओ ना कान्हा, भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? विवेकहीन भस्मासुर मेरे दिए हुए वरदानों का गलत उपयोग करके मुझे मारकर देवी पार्वती को छल से पाना चाहता था। उसके इस अपराध का दंड मैं स्वयं नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मेरा अनन्य भक्त था और इसी कारणवश मुझे प्रभु विष्णु की सहायता लेनी पड़ी। प्रणाम श्री विष्णु। हमें आपकी समस्या का भान है भोलेनाथ। आपके भक्त के विनाश का कारण उसका ये स्त्री मोह ही बनेगा। फिर क्या हुआ कान्हा? भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ बलराम। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। कौन हो तुम देवी? मेरा मन तुम्हें देखकर अधीर हो उठा है। तुम्हें पाने के लिए आतुर हो गया हूँ मैं। तो ये कोई विचित्र बात तो नहीं? मुझे देखकर तो कितने महापुरुषों का हृदय डोल चुका है असुरराज। परंतु मुझे पाना इतना सरल नहीं है। मुझे तो केवल वही पा सकता है जिसमें मेरी ही तरह नृत्य करने की कुशलता हो। बस इतनी सी बात। तुम्हें पाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर तैयार हो जाओ असुरराज। ये क्या किया तुमने? ये चले, मैं प्रतिशोध लेने अवश्य आऊंगा। ऐसे मरा था वो भस्मासुर। किंतु ये तो बताओ, भस्मासुर का नेत्रासुर से क्या संबंध है? मैं तुम्हें बताता हूँ बलराम। गुरुदेव, देखिए मैं क्या लाया। भस्मासुर की अस्थियां अवशेष। लीजिए, अब शीघ्र कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए जिससे मुझे बहुत अधिक लाभ हो। अति शीघ्रता से कुछ लाभ नहीं होगा कंस। मुझे भस्मासुर को पुनर्जीवित करने के लिए संपूर्ण रात्रि एक अनुष्ठान करना होगा। हाँ तो कीजिए ना, तो शीघ्र कीजिए। ज्ञात है आपको, वो जो साधु ज्ञानेंद्र के साथ संघर्ष करके ये अस्थियां लेकर आया मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पीछा करते करते यहाँ आ पहुंचेगा। तो रोको उसे। पूर्ण आहुति से पूर्व इस अनुष्ठान में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए, अन्यथा हम भस्मासुर को जीवित नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा गुरुदेव। आप केवल अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए, उसे तो मैं कैसे भी करके रोक लूंगा। फेरो। ये कंस का मथुरा है। यहाँ कंस का एक छत्र राज्य चलता है। भली भांति ज्ञात होगा तुझे कि यहाँ पर हरि भक्तों को आना निषेध है। और रही बात वो भस्मासुर की अस्थियों की, तो उसकी चिंता तुम मत करो। उसका कितना लाभ उठाना है ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ से आए हो चले जाओ, अन्यथा क्या? मैं तुम्हारी मंशा भली भांति जानता हूँ कंस। भस्मासुर को फिर से जीवित नहीं होने दूंगा। मुझे उसके अवशेष लौटा दे दुष्ट।
प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य।